तो पिछली बार हमने बात किया था सेकेंडरी ग्रोथ एंडोडर्मिस के अंदर। एंडोडर्मिस के अंदर वाली ग्रोथ को हम बोलते हैं इन स्टीलर रीजन। तो हमने एंडोडर्मिस के अंदर वाला बात किया था। अगला हम बात करेंगे एंडोडर्मिस के बाहर, मतलब कि यहाँ पे एंडोडर्मिस के बाहर में। तो एंडोडर्मिस के बाहर में जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी उसको नाम देते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऐसा कुछ होगा कि ये है कॉर्टेक्स की सेल, कॉर्टेक्स, और ये है ब्लू वाली हाइपोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स या हाइपोडर्मिस की कुछ सेल बन जाती हैं मेरिस्टेमेटिक, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा कि कॉर्टेक्स की या हाइपोडर्मिस की कुछ लेयर्स बन जाएंगी मेरिस्टेमेटिक। तो ऐसा कुछ जैसे यहाँ बना दें हम कॉर्टेक्स की ये लेयर, इतनी लेयर ये बन गई मेरिस्टेमेटिक। ऐसे कॉर्टेक्स की लेयर को मेरिस्टेमेटिक बनने से कॉर्टेक्स की लेयर की मेरिस्टेमेटिक होने से जो भी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इसको नाम देते हैं कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग। तो क्या हुआ इसके अंदर ऐसा हुआ कि कॉर्टेक्स की कुछ लेयर बन गई मेरिस्टेमेटिक, या कॉर्टेक्स की कुछ लेयर बन गई मेरिस्टेमेटिक। तो इस मेरिस्टेमेटिक लेयर को नाम देते हैं कैम्बियम रिंग। तो हमने कैम्बियम रिंग का यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा निकाल के बनाया हुआ है कैम्बियम रिंग। अब क्या हो, कैम्बियम की रिंग ऊपर और नीचे डिवाइड करना शुरू करेगी। कैम्बियम रिंग के ऊपर डिवाइड करने से बनता है कॉर्क बनता है, नीचे में डिवीजन से बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो कैम्बियम की रिंग ऊपर की तरफ डिवाइड करेगी, ऊपर की तरफ डिवीजन करके ये बनाती हैं कॉर्क। तो कैम्बियम की रिंग ऊपर में डिवाइड करके बनाती है ये कॉर्क। तो ये है कॉर्क। कॉर्क की सेल के अंदर सुबेरिन जमा होता है। तो इसके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन होगा। तो कॉर्क सेल इज सुबेराइज्ड। सुबेराइज का मतलब इसके अंदर सुबेरिन जमा होगा। सुबेरिन की जमा होने से ये सेल हो जाएंगी डेड। कॉर्क इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, जिससे ये सेल हो जाएंगी डेड। तो कॉर्क की सेल होती है सुबेराइज्ड, होता है इसके अंदर सुबेरिन जमा होता है। तो सुबेरिन जमा होने से कॉर्क की सेल हो जाती है डेड। तो ये डेड सेल हैं कॉर्क। उसके बाद देखिए कैम्बियम रिंग नीचे में डिवाइड करके बनाती हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये डिवीजन से नीचे में बनाएंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना होता है पैरेन्काइमा का। तो अगर पैरेन्काइमा है तो पैरेन्काइमा लिविंग सेल होगा। तो कैम्बियम रिंग के नीचे डिवीजन से बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ऊपर में बना कॉर्क, नीचे में बना सेकेंडरी कॉर्टेक्स। देखिए यहाँ पे कुछ और भी नाम बनता है। कैम्बियम रिंग को एक और नाम देते हैं
कैम्बियम रिंग को एक और नाम देते हैं फेलोजन। तो कैम्बियम रिंग का एक और नाम होता है फेलोजन। कॉर्क का दूसरा नाम होता है फेलम। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम होता है फेलोडर्म। तो कॉर्क का दूसरा नाम फेलम, कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फेलोजन और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम फेलोडर्म। फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म तीनों को मिला करके एक सिंगल नाम देते हैं पेरीडर्म। तो पेरीडर्म के अंदर आ जाएगा फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, है ना। चलिए, तो ये हो गया। तो कॉर्क कैम्बियम, देखिए कुछ जगह पे क्या होगा, ऊपर में तो एपिडर्मिस होगी, तो समझे ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कैम्बियम रिंग बनी है तो कैम्बियम रिंग के ऊपर में डिवीजन से बनता है कॉर्क बनता है कॉर्क, और नीचे में डिवीजन से बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसका हमने जो अलग अलग नाम होता है वो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद ये क्या होता है कि कॉर्क जो कैम्बियम की रिंग है वो कुछ जगहों पे क्या करती है कि कॉर्क न बना करके पैरेन्काइमा की सेल बनाते कुछ जगहों पर। तो जैसे अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर, तो कुछ जगहों पर ये क्या करेंगे, जो कैम्बियम की रिंग है ये कॉर्क न बना करके ये बनाती है पैरेन्काइमा की सेल, मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होगा। कुछ जगहों पर, तो जैसे ऊपर में ये वाला तो वो हो गया कॉर्क हो गया। कॉर्क का मतलब इसके अंदर सुबेरिन जमा है, मतलब डेड सेल है। तो ये सब तो डेड सेल है कॉर्क वाली। और ये ब्लू वाली सेल है, ये पैरेन्काइमा की सेल है, इसको नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल। कॉम्प्लीमेंट्री सेल ये पैरेन्काइमा की बनी होती हैं, पैरेन्काइमा की। इनके बीच में आपको स्पेस मिलेगा जिससे क्या होता है, एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। क्या होता है, ऐसा होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल होती हैं ये ग्रो करके ऊपर में, देखिए ऊपर में होगा तो ऊपर में कॉर्क बन रहा है, कहीं कहीं बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री सेल बन रहा है। तो अब ये क्या करेंगे, ये एपिडर्मिस को रप्चर कर देंगी। तो ऐसा होगा जैसे ऊपर में एपिडर्मिस हो गया, ऊपर में एपिडर्मिस। तो कॉर्क सेल क्या करेंगे, कॉर्क सेल ग्रो करते करते ऐसे ऐसे ग्रो कर रही हैं, अब ग्रो करके ये एपिडर्मिस को रप्चर कर देंगी। एपिडर्मिस को रप्चर कर देंगी तो एपिडर्मिस के रप्चर होने से यहाँ पर एक ओपनिंग बनती है, ऐसे लेंस शेप की ओपनिंग बनती है ऐसे यहाँ पर। तो जैसे एपिडर्मिस हो गया ये, और एपिडर्मिस के रप्चर होने की वजह से यहाँ पर एक ऐसा ओपनिंग बन गई कॉम्प्लीमेंट्री सेल की वजह से। इस ओपनिंग को नाम देते हैं लेंटी सेल। लेंटी सेल, तो लेंटी सेल बनता है कॉम्प्लीमेंट्री सेल से। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनते 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 एपिडर्मिस को रप्चर कर देंगे। एपिडर्मिस के रप्चर होने की वजह से वहाँ पर लेंस शेप की ओपनिंग बन जाती है, उस ओपनिंग को नाम देते हैं लेंटी सेल। लेंटी सेल का मेन जो काम होता है, इसका काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना, यानी कि ये गैसियस एक्सचेंज करवाती हैं। स्टेम पर स्टोमेटा भी मिलते हैं, इनका स्टोमेटा का नंबर कम होता है, लेंटी सेल का नंबर ज़्यादा होता है। तो स्टेम पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है दोनों वजह से होता है, कि स्टोमेटा की वजह से भी होता है
और लेंटिसेल की वजह से भी होता है। तो लेंटिसेल किससे बनती है? लेंटिसेल बनती है कॉम्प्लीमेंट्री सेल से। बाकी जो स्पेस यहाँ बचा हुआ है, स्पेस को आप भर सकते हैं। ये सब स्पेस किसका होगा? ये सारा स्पेस होगा कॉर्क का, कॉर्क। अब बाकी कुछ जगहों पे क्या हो जाएंगी? ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल हो जाएंगी, है ना। तो ये वाला इतना हिस्सा ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री सेल का, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल से बनता है लेंटिसेल। अब बाकी जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं ये है कॉर्क का, कॉर्क। तो ये था सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, यानी कि आउटसाइड द एंडोडर्मिस। ओके, चलिए, तो जो हमने पढ़ा हुआ जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ इनसाइड द एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के अंदर ऐसा था कि जिसे एंडोडर्मिस हो गई, एंडोडर्मिस के अंदर ऐसा कुछ था कि ये हमारा वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम की वजह से तो ये हमारा एंडोडर्मिस था। और ये वैस्कुलर बंडल, इसके अंदर एक ऐसे रिंग बनी थी, ऐसे। इस रिंग को हमने नाम दिया था वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। और वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर में डिवीजन से बनता है सेकेंडरी जाइलम और बाहर में डिवीजन से बनता है सेकेंडरी फ्लोएम। और भी इसमें कुछ बातें थी जिसके बारे में हमने बात किया हुआ था। फिर हमने ये देखा एंडोडर्मिस के बाहर क्या होता है। एंडोडर्मिस के बाहर ऐसे एक लेयर बनती है, उस लेयर को नाम देते हैं मेरिस्टेम की लेयर। इस मेरिस्टेम के लेयर को नाम देते हैं कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग के बाहर में डिवीजन से बनता है कॉर्क, बनता है कॉर्क। और कुछ जगह बनता है कॉम्प्लीमेंट्री सेल, कुछ जगह बनता है कॉम्प्लीमेंट्री सेल। और कॉम्प्लीमेंट्री सेल आगे में जा करके बनाती है लेंटिसेल, है ना। और कैम्बियम रिंग के ये कैम्बियम रिंग के अंदर डिवीजन से बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो डाइकॉट स्टेम के अंदर जो प्लांट की जो मोटाई बढ़ती है दोनों वजह से बढ़ती है। एंडोडर्मिस के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके अंदर ये बनती है, एंडोडर्मिस के बाहर जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसकी वजह से भी बनती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। और ठीक है, चलिए तो हम अगला टॉपिक देखेंगे।